करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बिलासपुर रायपुर हाईवे पेंड्रीडीह बाईपास में अपनी मांगों को लेकर किया गया चक्का जाम। देखिए रिपोर्ट। खबर है बिलासपुर का, जहां छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के 3 घंटे के लिए पेंड्रीडीह बाईपास में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर चुनाव के समय जो वादा किया गया था कि आदिवासियों के हक में काम किया जाएगा, पर उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिस वजह से आदिवासी समाज के लोगों में प्रदेश सरकार के ऊपर भारी नाराजगी देखने को मिले। बिलासपुर रायपुर हाईवे में चक्का जाम होने के कारण कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गई, जिस कारण लोगों को घंटों यहां पर रुकना पड़ा। आदिवासी समाज के पुरुषों एवं महिलाओं ने अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जाता है और चुनाव से पूर्व बड़े वादे किए जाते हैं, परंतु चुनाव के बाद उनकी सरकार बन जाती है तो वे भूल जाते हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को आदिवासियों के नाम से जाना जाता है और यहां आदिवासियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इस कारण से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में प्रांत व्यापी और हर ब्लॉक में आर्थिक नाकेबंदी हो रही है। इसमें हम सिर्फ मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है। बिलासपुर जिले में मस्तूरी, पेंड्रीडीह बाईपास, कोटा, बेलगहना, दारसागर, रतनपुर, बगदेवा और बेलतरा में हमारे साथी लोग आंदोलन में बैठे हैं और वहाँ पर नाकेबंदी हो रही है। शहीद हुए हैं उमन के परिवार के लिए 50 लाख देना चाहिए और घायल इंसान मन के लिए 5 लाख घोषित करना चाहिए। ये हमारे धारणा प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पेंड्रीडीह चौक पे खड़े हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र जो फर्जी में जो नौकरी कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र नौकरी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है, सिलगेर वाले मामला जो है, सिलगेर वाले में जो मामला है सुकमा जिले का, सिलगेर में जो हमारे आदिवासी 3 आदिवासी जिनके एक का 9 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, ना आज तक उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है, ना किसी घायलों को नहीं लिया है, ना किसी प्रकार नहीं मिला है। अभी तक पानी बरसात में अभी भी आंदोलन वहाँ जारी है। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष यानी धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार को अब अपनी घोषणा पत्र के हिसाब से किए गए वादे पर अमल करने का समय आ गया है। आने वाले समय में अगर हमारी भाजपा की सरकार बनती है तो हम आदिवासियों के लिए कार्य करेंगे। कांग्रेस के द्वारा बड़े घोषणा की गई थी, अब उसको अमल में लाने का समय आ गया है और इन्हीं सब जो आश्वासन दिए गए थे सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज आर्थिक नाकेबंदी पूरे प्रदेश में की गई। उनके जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों के ऊपर सरकार को स्वीकार करना चाहिए, कार्रवाई के लिए उसके आदेश जारी करना चाहिए और उन तमाम बातों के ऊपर परीक्षण आवश्यक है और जो करने लायक है, जो किए जा सकते हैं उसको तत्काल किया जाना चाहिए, ताकि जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित लोग हैं, उनको लाभ मिल सके। इसके लिए उनके द्वारा जो किया गया है और मैं समझता हूँ कि अब सरकार को स्वीकार करके तत्काल उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।